सो गाइस जस्ट नॉर्मल कनेक्ट आज आप लोगों के साथ मैं एक्चुअली लॉक i5 13450HX 4050 का आज रिव्यू कर रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने i5 12450HX 3050 13450HX 3050 भी रिव्यू कर रखा था। उससे आपका मन क्यों नहीं भरा कि हमको 4050 का रिव्यू करना पड़ रहा है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इसमें मेजर डिफरेंस है, क्या आप 4050 क्यों लोगे, ये आपको खुद ही समझना है। क्योंकि एग्जैक्टली मैं एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूं। हमने इसमें 4K एडिटिंग करके देखा, मक्खन चला। लेकिन हमने i5 13450HX 3050 में भी एडिटिंग कर कर देखा, मक्खन चला। 12450HX 3050 में भी चला कर देखा और मक्खन चला। अच्छी खासी लेयरिंग एडिट हो जा रहे थे और आफ्टर इफेक्ट भी चल जा रहा था, बिकॉज HX प्रोसेसर है। प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लेयरिंग एंड ऑल पर। रेंडरिंग में सिर्फ जीपीयू का काम आता है। जीपीयू अप्रोक्सीमेटली सेम वॉटेज का तीनों में मिला हुआ है आपको, लेकिन 4050 में थोड़ा सा अपर एज शायद रहता है, बट बहुत माइनर, एडिटिंग में तो बहुत माइनर। कहां 4050 काम आता है? गेमिंग में। क्योंकि गेमिंग में 4050 में आपको DLSS 3.5 का सपोर्ट मिलता है, और जो एफपीएस हमको अल्ट्रा रीट्रेसिंग साइबर पंक में DLSS ऑन करने के बाद भी 3050 सेम स्पेक्स सेम सीपीयू, बट 3050 में हमको DLSS ऑन करने के बाद भी 55 टू 60 के अराउंड ही मिल रहा था, या कम ही 50-55 अप्रोक्सीमेटली। और विदाउट DLSS ऑन 45 के अराउंड था, 5-10 का डिफरेंस था मैक्सिमम। लेकिन 4050 में वही डिफरेंस आपका बढ़कर हो जाता है 20-25 एफपीएस, 30 एफपीएस का। अल्ट्रा रीट्रेसिंग ऑन करने के बाद साइबर पंक में आपको वैसे तो नॉर्मली 35 एफपीएस भी नहीं मिल पा रहा होता है, लेकिन DLSS ऑन करते ही 4050 4000 सीरीज में आपको 70 एफपीएस तक पहुंच जाता है। इस कारण से हम 4050 की तरफ जाते हैं। देर इज नो अदर रीजन कि हम 4050 के लिए जा रहे हैं। अगर आपको एक एक्स्ट्रा एफपीएस चाहिए गेमिंग के लिए, लेकिन यहां पर जब आप लैपटॉप लेने चाहते हो, नॉट स्पेसिफिकली टू लॉक, स्पेसिफिक टू एनी अदर ब्रांड, जब हम लेने जाते हैं तो हमको 3-4 चीजें, एक चेकलिस्ट बना लो गाइस। आपका रिक्वायरमेंट क्या है? पहला, कि आपको सिर्फ प्रोडक्टिविटी पढ़ाई से मतलब है, गेमिंग गेमिंग हो जाए तो अच्छी बात है, फ्यूचर प्रूफ रहेगा। या दूसरा, कि आपको 50% गेमिंग के लिए चाहिए और 50% पढ़ाई के लिए चाहिए। क्या तो उसमें कैच है? आप अभी कंफ्यूज्ड हो, आपको गेमिंग के लिए ज्यादा चाहिए, पढ़ाई के लिए बस चल जाएगा। पेरेंट को यह उल्टा बताना है, ऐसा साइड। चलो दोनों पैरामीटर को सेकंड पर रखते हैं। थर्ड पैरामीटर, आपको स्पेसिफिकली एडिटिंग के लिए लेना है, गेमिंग के लिए लेना है, कंटेंट क्रिएशन के लिए लेना है, तो आप आंख बंद करके एक पावरफुल परफॉर्मेंस लैपटॉप के साथ जाओगे। चाहे वो हल्का हो भारी हो, फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ कैटेगरी आ जाता है कि आपको ट्रेवल बहुत करना है, आपको एडिटिंग ऑन द गो करना है, परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, लैपटॉप लाइट होना चाहिए, बिल्ड अच्छा होना चाहिए। तो ये कैटेगरीज आप पहले डिफाइन करो अपने आप के बारे में कि आपको लेना क्या है। नहीं तो आप जाओगे, लॉक ले लोगे, या कटाना ले लोगे, या लीजन ले लोगे, फिर बोलोगे अरे यार एचपी ओमेन लेते तो ज्यादा बेटर होता। एचपी ओमेन ले लोगे, फिर बोलोगे कि अरे यार लॉक 4050 ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ये होता है गाइस, कमेंट करके बताना, ये होता है। और उसमें भी गलतियां कहां हो जाती हैं, आप बाल जाते हो, आ, ले लेते हो 1 लाख रुपए का लैपटॉप, 4060 ले लेते हो, गेमिंग आप करते नहीं, एडिटिंग आप करते नहीं, पढ़ाई आप करते हो, बैटरी बैकअप भाई साहब पूरा दे नहीं पाते हैं, 60 वाट आवर की बैटरी है इसमें, लेकिन आपको चाहिए बेटर बैटरी बैकअप, क्योंकि आप ऑफिस लेकर जाते हो, लैपटॉप भी हल्का होना चाहिए, कॉलेज लेकर जाते हो, लेकिन वो हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपने अपना चेकलिस्ट नहीं बनाया। चेकलिस्ट को बना लीजिए, क्या रिक्वायरमेंट है आपका। नॉर्मल कनेक्ट में आप लोगों के साथ दोस्तों कर रहा हूं, क्योंकि मैं सुनता हूं कुछ लोगों को परेशान होते हुए, तो इसलिए बताता हूं। अब लॉक एग्जैक्टली बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप है, जो मदरबोर्ड डेड इश्यूज हो भी रहे थे वो भी अब नॉर्मलाइज हो गया। बैटरी ड्रॉप कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि 170 वाट आवर का इसमें आपको 170 वाट का बैटरी दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा होता तो बेटर होता। लेकिन दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोज गाइज जिनको गेमिंग भी करना है, पढ़ाई भी करना है, और सही बताऊं तो कलर ग्रेड वर्क करना है। 100% sRGB के साथ आता है ये लैपटॉप।
किसका रिक्वायरमेंट है 100% एसआरजीबी? स्पेशली जिसको कलर ग्रेड वर्क करना है, ग्राफिकल डिजाइन करना है, थंबनेल डिजाइन करना है और कलर एक्यूरेट वर्क करना है। अदरवाइज अगर आप 45% एनटीएससी, 60% एनटीएससी, 70% एनटीएससी को इसको बगल में रख दो और मूवी वॉच करो, जब तक एकदम घुस कर नहीं देखोगे आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो क्या हम एमएसआई कटानक ले लें? वो ज्यादा गेमिंग और के साथ आता है, या मैं एचपी ओमेन ले लूं 7840 3050 या 4050 वाला? उसमें तो 100% आरजीबी नहीं मिलता, इसमें मिलता है। तो यूज केस डिफर करता है। क्या आपको 100% एसआरजीबी चाहिए भी कि नहीं? टिक करिए। नहीं चाहिए, अगर आप कलर ग्रेड वर्क नहीं करते तो नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। और ब्रांड ही आपको आकर समझा नहीं पाती है, हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तब भी समझना आपके ऊपर, रेस्ट आप डिसाइड कर सकते हो। नाम लॉक की जहां तक बात आ जाती है, ये एक ऑलराउंडर लैपटॉप है जो आपको डिस्प्ले भी बेटर देता है, बजट अच्छा होने के बाद भी प्रोसेसर भी अच्छा देता है, बजट होने के बाद भी पोर्ट्स भी अच्छा देता है, एक्सेप्ट 100 वोल्ट 4 पोर्ट क्योंकि कॉस्ट कटिंग करना होता है। साथ ही आपको ओवरऑल जीपीयू एंड ऑल भी अच्छा देता है, एक मिनिमम वॉटेज के साथ, थर्मल्स भी अच्छा है। लेकिन बिल्ड को ऐसा रखा गया है कि बजट को कंट्रोल करते हुए आपको एक अच्छा परफॉर्मिंग लैपटॉप दिया जाए, जिसके कारण थोड़ा बहुत ग्लिचेस पहले हुई थी जो कि रिकवर हो गया। ऑलराउंडर लैपटॉप है, तो भैया मैं यही ले लेता हूं ना, एमएसआई कटाना और उन सब के साथ क्या जरूरत है? अगर यही चीज होता तो भाई हर एक पर्टिकुलर मशीन का अपना एक एज पॉइंट नहीं होता। किसी को एसर पसंद है, किसी को एचपीओ मेन पसंद है बिकॉज ऑफ प्रोफेशनलिज्म, किसी को एसर इसलिए पसंद है बिकॉज वो कंप्लीट गेमिंग और के साथ आता है, किसी को एमएसआई पसंद है क्योंकि एमएसआई में वो थोड़ा सा कर्वी लुक एंड ऑल मिल जाता है, प्लस एमएसआई का टैग होता है। लेकिन हर अब चीज का एक आपको टैगिंग, एक चेकलिस्ट बनाना बहुत जरूरी है गाइस। रिक्वायरमेंट अपना डिसाइड करेंगे तभी सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, चेकलिस्ट बना लीजिए। ये लैपटॉप का रिव्यू कल आ जाएगा, समय नहीं मिल पाता, फुल टाइमर तो हूं नहीं मैं, बस आप लोगों के साथ कोशिश करता हूं, जो आप रिक्वायर करते हो, जो डिजायर करते हो, जो पूछते हो, वो मैं आप लोगों के सामने रिव्यू करने के लिए यूनिट ले आऊं। बहुत मुश्किल से जुगाड़ करता हूं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है बहुत लोग लैपटॉप तो ले लेते हैं लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेते। आई विल सजेस्ट भाई एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए, कुछ भी हो। चाहे आपको पहले कोशिश करिए कि अगर जैसे लेनोवो का एक्सटेंडेड वारंटी है, अगर आप ब्रांड की तरफ से ले लें तब तो बहुत अच्छी बात है, ब्रांड अगर आपको दे रहा है, प्लस वारंटी में क्या कंडीशन है वो सब आप रीड आउट कर लीजिए। क्या आपका डेड पिक्सल कवर्ड है कि नहीं, बॉडी में अगर एक्सीडेंटल कवर है कि नहीं। एक्सीडेंटल बोलते हैं लेकिन सारा एक्सीडेंटल कवर नहीं होता है, तो वो चीज पढ़ लीजिए। उसके बाद वाटर स्पिल कवर है कि नहीं, ये सब चीजें आपको एक बार पढ़ लीजिए और फिर वारंटी लीजिए। और कुछ ब्रांड्स लाइक एसर अपने प्रीडेटर पर जल्दी नहीं देते हैं, तो आप थर्ड पार्टी भी चेक कर सकते हो जहां पर आपको वारंटी बेटर मिल जाए, तो उसको सर्च करिए, उसको अवेल करिए और वारंटी तो पक्का लीजिए। जब एग्जैक्टली पिछले साल लॉक में इश्यूज आए थे लेनोवो लॉक में, तो जिन लोगों ने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखा था उसमें 95% लोगों को परेशानी नहीं हुई थी, 5% ऐसे लोग भी थे जिनको थोड़ी दिक्कत हुई थी एक्स्ट्रा वारंटी होने के बाद भी, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं हुई थी। और जिन लोगों ने वारंटी नहीं ले रखा था उनके लिए तो दिक्कत हुआ ही था, नॉट स्पेसिफिक टू लॉक, एनी ब्रांड यू आर हैविंग। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, लैपटॉप का केयर करना। अभी मैंने इन्फिनिक्स का एक वीडियो बनाया था, बाल भर गया था उसके अंदर, उसके फैन में। क्यों गाइस? क्योंकि बंदे ने गेमिंग लैपटॉप तो ले लिया, मतलब मुझसे ऑफिस के टीम मेंबर ने, लेकिन पैसा तो उसका लगा नहीं, तो उसने उस लेवल का केयर नहीं किया, ना कभी कूलिंग पैड यूज किया, ना कभी उसको अपलिफ्ट करके रखा। हुआ क्या, जितनी गंदगी टेबल पर थी सब खींचकर अंदर ले लिया, मतलब लैपटॉप ने। तो उससे लैपटॉप खराब होगा कि नहीं होगा, परफॉर्मेंस कम होगा कि नहीं होगा? 95 वाट टीजीपी का लैपटॉप का वाटेज 35 पर आकर अटक गया। अब भाई कोई नॉर्मल आदमी लैपटॉप यूज कर रहा है, उसका लैपटॉप एक साल के अंदर ऐसा परफॉर्मेंस देने लगे, इतना ड्रॉप हो जाए तो पागल ही हो जाएगा। भैया 80,000 रुपया लगाया था, 70,000 रुपया लगाया था, लैपटॉप काम ही नहीं कर रहा।
अब एक महापुरुष उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके कमेंट करते हैं कि कूलिंग पैड से तो और गंदगी खींचता है। अरे भैया, जब आपका लैपटॉप जमीन से थोड़ा ऊपर रहेगा, टेबल से थोड़ा ऊपर रहेगा, तो पहली बात यहां की गंदगी नहीं आएगी। और प्लस जो नीचे आपके फैंस लगे होते हैं, या तो वो हवा खींचता है या तो हवा फेंकता है, दो अलग तरह के आपको मिल जाते हैं। ठीक है। अब अगर आप हवा खींचने वाली बात कर रहे हो, नॉर्मली ये जो नीचे से होता है ये खींचता है हवा। जब इसको एक अच्छा प्रेशर मिलेगा, एक अच्छा एयर फ्लो मिलेगा, ठीक है, और गंदगी नीचे रहेगी, टेबल के ऊपर रहेगा, और प्लस उसमें आपका मैश भी लगा रहता है, तो गंदगी डायरेक्टली इसमें जा नहीं पाती है, तो आपका लैपटॉप साफ रहेगा ना, गंदगी कैसे बढ़ जाएगी। और कूलिंग अच्छा रहेगा, थर्मल अच्छा रहेगा, फ्लो अच्छा रहेगा, तो गंदगी बैठ भी नहीं पाएगी। तो कूलिंग पैड का वो फायदा है, एक्सेसरीज इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। कुछ एक्सेसरीज हमको अवॉइड भी करना चाहिए, जो लोग भोकाल में ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपके लिए सही नहीं होता। एग्जाम्पल, आप कीबोर्ड कवर ले लेते हो। अरे भाई, ऊपर से भी हवा कीबोर्ड के बीच में ना निकलती है, वो गर्म हो जाता है कीबोर्ड आपका। डिस्प्ले पर आप लोग स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लेते हो लोकल क्वालिटी का, जब उचाड़ते हो तो डिस्प्ले खराब हो जाता है। एक्सेसरीज का ध्यान रखिए, लैपटॉप का केयर करिए। लैपटॉप आप क्या होता है कि मॉनिटर के साथ कनेक्ट करते हो, और नॉर्मल इस मोड पर लैपटॉप के आपके फैंस चल रहे होते हैं, आप चार्जर निकाले, बैग में डाले, लैपटॉप गर्म हुआ, ओवरहीट हुआ, खत्म। थोड़ा स्टाइल में लैपटॉप को आपने बेड पर फेंका, ये सोच के कि लैपटॉप में क्या होने वाला, बेड पे ही तो फेंका। भाई, भारी भरकम आइटम है ये, इसके अंदर जो चिपसेट्स हैं वो कभी इधर उधर लेफ्ट राइट हिल गए तो वाट लग जाएगी। चलो, ये सब तो केयर करना ही है, और अपना बजट डिसाइड कर लीजिए। हर बजट में आज के डेट में लैपटॉप है, और अपना चेकलिस्ट डिसाइड कर लीजिए, एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए। लैपटॉप लेने के पहले अपना रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ लीजिए। हाई एंड लैपटॉप लेना है तो हाई एंड लैपटॉप में बहुत से कैटेगरीज आते हैं, लेकिन उस कैटेगरीज में क्या आपको प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप चाहिए, या गेमिंग ऑरा के साथ चाहिए, या आपको टफ बिल्ड चाहिए, ये सब डिसाइड करने के बाद ही आप लैपटॉप लेने का डिसाइड करिए। मैं अंदरूनी इच्छा थी आप लोगों के साथ ऐसी आज बात करने का, तो मैंने इस वीडियो को बनाया। रेस्ट, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। उसी बात पर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं कल इसके फुल रिव्यू के साथ।